चैंपियंस, वेलकम बैक टू नव्या क्लासेस। मैं नीतू त्रिपाठी एंड वेरी वेलकम टू क्लास 4 मैथ्स प्लस मैथ्स ओलंपियाड कंप्लीट कोर्स। चैंपियंस, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर 3 मल्टीप्लिकेशन। लास्ट वीडियो में हमने इस चैप्टर का एक ओवरव्यू लिया था और जाना था कि इस चैप्टर में हम कौन कौन से टॉपिक्स कवर करेंगे और क्या क्या सीखने वाले हैं। स्टार्ट जर्नी। आर यू रेडी? लेट्स गो। आज के इस वीडियो में हम ये सारे टॉपिक्स कवर करने वाले हैं। व्हाट इज मल्टीप्लिकेशन? सबसे पहले हम सीखेंगे मल्टीप्लिकेशन क्या होता है, देन फैक्टर्स एंड प्रोडक्ट, मल्टीप्लिकेशन इन डिफरेंट फॉर्म्स, मल्टीप्लिकेशन को डिफरेंट फॉर्म में कैसे लिखते हैं और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, देन मल्टीप्लिकेशन इन डेली लाइफ, डेली लाइफ में हमारा मल्टीप्लिकेशन कैसे यूज होता है वो सीखेंगे और थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे क्विक प्रैक्टिस में। एंड देन ओलंपियाड चैलेंज का एक क्वेश्चन, जैसे कि हम हमेशा करते हैं अपने टॉपिक से रिलेटेड एक ओलंपियाड क्वेश्चन या दो ओलंपियाड को अपने टॉपिक से रिलेटेड ओलंपियाड चैलेंज जरूर लेते हैं। तो एक ओलंपियाड चैलेंज और फिर उसके बाद आज का होमवर्क। तो बिना देरी किए हम आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज मल्टीप्लिकेशन? तो आज का हमारा फर्स्ट टॉपिक है व्हाट इज मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन किसे कहते हैं, मल्टीप्लिकेशन क्या होता है? ये टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ। अगर मैं कहूँ 4 + 4 + 4 + 4, तो हम क्या कर रहे हैं? हम एडिशन कर रहे हैं। 4 को बार बार हम ऐड कर रहे हैं। 4 + 4 8, 8 + 4 12, 12 + 4 16। हमने ऐड किया और आंसर आ गया 16। अब ये बताइए कि इसमें 4 कितने टाइम्स लिखा गया है? कितने टाइम्स? 1 2 3 4, 4 टाइम्स लिखा गया है ना। अब इसका एक शॉर्ट फॉर्म बताऊं? 4 × 4 = 16। ये नया तरीका है ना। 4 को 4 टाइम्स ऐड करने की बजाय हमने 4 को 4 से मल्टीप्लाई कर दिया और हमें मिल गया क्या? आंसर। इसे ही कहते हैं मल्टीप्लिकेशन। इट मीन्स व्हाट इज मल्टीप्लिकेशन? मल्टीप्लिकेशन इज अ शॉर्ट वे ऑफ रिपीटेड एडिशन। हम इतना लेंथी ना लिखने की बजाय हम इस तरह से लिख सकते हैं और इसे ही कहते हैं मल्टीप्लिकेशन। अब समझ में आया मल्टीप्लिकेशन किसे कहते हैं? रिपीटेड एडिशन को हम मल्टीप्लिकेशन कहते हैं। बार बार ऐड करने की बजाय हम इस तरह से लिखेंगे और आंसर हमें सेम वही मिलेगा। लेट्स अंडरस्टैंड मल्टीप्लिकेशन विथ ग्रुप्स। ग्रुप्स के साथ हम मल्टीप्लिकेशन सीखते हैं जरा। सपोज यू हैव 6 boxes. In each box there is 4 pencils. Then how many total pencils? Means आपके पास 6 बॉक्स हैं। ये 6 बॉक्सेस हैं। ईच बॉक्स में आपके पास कितनी पेंसिल है? 1 2 3 4, 4 पेंसिल। 1 2 3 4। ईच बॉक्स में आपके पास 4 पेंसिल्स हैं। अब आप बताइए कि टोटल कितनी पेंसिल है? नॉर्मली हम क्या करेंगे? 4 + 4 + 4 + 4 + 4 and 4, 1 2 3 4 5 6, 6 टाइम्स हमने 4 को ऐड किया है ना। ऐसे ही करेंगे ना। ये तो छोटा नंबर था, आपने कर लिया। बट अगर यही बड़ा डिजिट होता, मीन्स 12 बॉक्सेस होते और 4 पेंसिल ईच होती, देन आप क्या करते? 12 टाइम्स आप 4 को ऐड करते। ऐसे तो बहुत लेंथी हो जाएगा और इट्स टाइम टेकन ऑल्सो। देन इसी का सोल्यूशन है मल्टीप्लिकेशन। मीन्स रिपीटेड एडिशन जहां भी आता है वहां पे हम मल्टीप्लिकेशन का यूज करते हैं। तो हम इसको दूसरे तरीके से कैसे लिख सकते हैं? 6 × 4। क्यों 6? 6 पहले इसलिए क्योंकि कितने ग्रुप्स हैं? पहले नंबर ऑफ ग्रुप्स और ईच ग्रुप में कितना प्रोडक्ट है, कितना ऑब्जेक्ट है वो लिखेंगे। देन वी गेट आंसर। टोटल फिर हमें मिलेगा जो कि हो जाएगा क्या? 24। व्हाट? 24। इट मीन्स कि तो हमारा फॉर्मूला बन गया नंबर ऑफ ग्रुप्स मल्टीप्लाई बाय ऑब्जेक्ट्स इन ईच इक्वल्स टू टोटल।
तो हमें जब भी इस तरह के ग्रुप्स वाले क्वेश्चंस दिए जाएंगे तो सिंपल ये फॉर्मूला याद रखना है कि पहले ग्रुप्स लिखेंगे, कितने टोटल ग्रुप्स हैं, में कितने ऑब्जेक्ट हैं, फिर हम मल्टीप्लाई कर देंगे, देन वी गेट हाउ मेनी टोटल। ओके, तो ये हो गया ग्रुप से अंडरस्टैंडिंग। एक और क्वेश्चन लेते हैं। 3 boxes and each box have 4 लड्डूज, हाउ मेनी टोटल लड्डूज। अब हम क्या करेंगे, 4 + 4 + 4 = 12। ये कर सकते हैं ना, क्योंकि यहाँ तो 3 बॉक्स है, हम इजिली काउंट कर लेंगे। हमने अभी सीखा कि क्या नंबर ऑफ ग्रुप्स, हाउ मेनी नंबर ऑफ ग्रुप्स, 1 2 3, 3 ग्रुप्स है तो पहले 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, देन ऑब्जेक्ट्स इन ईच, मतलब कि एक बॉक्स में कितने हैं, 4, तो 3 मल्टीप्लाई बाय 4 दैट इज 12। ओके, हम रिपीटेड एडिशन करेंगे, वो इजी है, या सिंपल मल्टीप्लाई कर देंगे, वो इजी है। अब आप बताओ कि कौन सा वे ज्यादा अच्छा है, किस तरह से आप जल्दी से आंसर निकाल सकोगे। अब सीखते हैं मल्टीप्लिकेशन के इंपॉर्टेंट टर्म्स क्या क्या होते हैं। जैसे कि हमने लिखा 7 मल्टीप्लाई बाय 3 = 21। 7 and 3 आर द फैक्टर, ये फैक्टर्स है, एंड जो आंसर हमें मिलता है दैट इज कॉल्ड प्रोडक्ट, उसे हम क्या कहते हैं, प्रोडक्ट। ओके, जैसे एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन के टर्म्स होते हैं, एडिशन में एडेंड्स एंड सम होता है, सब्ट्रैक्शन में सबट्रैंड, माइनस एंड डिफरेंस होता है, वैसे ही मल्टीप्लिकेशन में फैक्टर्स एंड प्रोडक्ट होता है। इट मीन्स कि हर एक ऑपरेशन की अपनी अपनी टर्मिनोलॉजी होती है, अपने अपने टर्म्स होते हैं कि किसको क्या कहते हैं। तो अब आप समझ गए होंगे कि प्रोडक्ट किसे कहते हैं एंड फैक्टर किसे कहते हैं। मुझसे किसी बच्चे ने कमेंट में पूछा था व्हाट इज फैक्टर। बेटा फैक्टर गिव्स द प्रोडक्ट, फैक्टर हमें प्रोडक्ट्स देता है। देखिए मिलके एक प्रोडक्ट हमें दे रहे हैं, फैक्टर गिव अस प्रोडक्ट, मतलब फैक्टर्स हैं तो उनसे जो भी आंसर आएगा दैट इज प्रोडक्ट। एक एग्जांपल और लेते हैं, जैसे 3 मल्टीप्लाई बाय 5 = 15। अब इसमें 3 and 5 are the factors and 15 is the product. मीन्स 15 के फैक्टर्स, आप ये भी कह सकते हो कि 15 के फैक्टर्स क्या क्या हैं, 3 and 5। ओके, तो 15 के फैक्टर्स हो गए 3 and 5, या फिर 3 and 5 का प्रोडक्ट हो गया 15। नेक्स्ट टॉपिक है मल्टीप्लिकेशन इन डिफरेंट फॉर्म्स। अब मल्टीप्लिकेशन को लिखने के कई तरीके हैं, हम किस किस तरीके से मल्टीप्लिकेशन लिख सकते हैं आइए देखते हैं। सबसे पहले तो हम लिखते हैं 4 मल्टीप्लाई बाय 6 = 24, है ना, ये तो मेन मल्टीप्लिकेशन है। बट इसको दूसरे तरीके से कैसे लिख सकते हैं, 6 + 6 + 6, इट मीन्स कि 4 times 6 को ऐड करना, दैट इज ऑल्सो फॉर्म ऑफ मल्टीप्लिकेशन। और एक और तरीका है क्या, 4 ग्रुप्स ऑफ 6 = 24। जैसा कि हमने सीखा था कि ग्रुप के थ्रू जब हम मल्टीप्लिकेशन सीख रहे थे उसमें सीखा था कि नंबर ऑफ ग्रुप्स मल्टीप्लाई बाय ऑब्जेक्ट इन ईच। मल्टीप्लिकेशन लिखने के ये 3 मेन फॉर्म्स होते हैं, इन तीनों तरीके से हम मल्टीप्लिकेशन लिख सकते हैं। एक एग्जांपल और, आपके 5 फ्रेंड्स हैं और ईच के पास 5 बुक्स हैं, टोटल नंबर ऑफ बुक्स कितनी होंगी, उसके लिए हमें क्या करना होगा, हम कर सकते हैं 5 मल्टीप्लाई बाय 5 = 25। या तो हम ऐसे करें या फिर हम 5 + 5 सबके बुक्स को ऐसे 5 times ऐड कर लें सबकी बुक्स को, तो भी हमारा आंसर आ जाएगा 25। ग्रुप्स कितने हैं, 5 है, तो हम इसको लिख सकते हैं 5 ग्रुप्स ऑफ 5, 5 के 5 ग्रुप्स, तो भी हमारा आंसर आ जाएगा क्या, 25। इट मीन्स कि हम तीनों ही तरीके से आंसर निकाल सकते हैं, कोई भी फॉर्म में लिखेंगे आंसर हमारा सेम आएगा। तो अब समझ में आए मल्टीप्लिकेशन के डिफरेंट फॉर्म्स क्या होते हैं, कितने होते हैं। मल्टीप्लिकेशन के 3 डिफरेंट फॉर्म्स होते हैं और तीनों को इस तरह से लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई के फॉर्म में, रिपीटेड एडिशन के फॉर्म में, या ग्रुप्स के फॉर्म में। अब बात करते हैं मल्टीप्लिकेशन की
कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की, जैसे कि अभी हमने जाना कि फैक्टर्स क्या होते हैं, प्रोडक्ट क्या होते हैं, अब मल्टीप्लिकेशन लिखने का तरीका भी हमने सीखा। अब आप ये बताइए 3 मल्टीप्लाई बाई 5 इक्वल्स टू क्या होगा, 15। इसका मतलब ये हुआ कि 5 को 3 टाइम्स ऐड किया गया, मीन्स 3 टाइम्स ऑफ 5 के 3 टाइम्स, या फिर हम इसको ऐसे लिखेंगे 5 + 5 + 5, तो भी हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 15। इसी को दूसरे तरीके से अगर लिखते हैं 5 मल्टीप्लाई बाई 3 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, तब भी आंसर 15 आएगा। बट यहाँ पर मीनिंग चेंज हो जाएगा, 5 ग्रुप है 3 के, है ना, तो हम कैसे लिखेंगे इसको रिपीटेड एडिशन में, 3 + 3 + 3 + 3 + 3, 1 2 3 4 5 टाइम्स 3 ऐड करना। इट मीन्स कि दोनों में डिफरेंस आपको समझ में आया। जो नंबर पहले रहता है उतने टाइम्स हमें सेकंड वाले नंबर को ऐड करना होता है। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ मल्टीप्लिकेशन। ओके, मल्टीप्लिकेशन में सबसे इंपॉर्टेंट है, समटाइम्स हम ये देख के कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि आंसर तो सेम आते हैं, बट किस नंबर को कितने टाइम्स ऐड करना है ये डिपेंड करता है इस पे कि 3 टाइम्स यहाँ पे लिखा है 3, तो 3 टाइम्स 5 को 3 टाइम्स ऐड करना है। अगर 5 मल्टीप्लाई बाई 3 लिखा है इट मीन्स कि 3 को 5 टाइम्स ऐड करना है। दोनों में डिफरेंस है, आंसर सेम आएगा बट दोनों लिखने का तरीका डिफर है, और दोनों में ये चेंज है कि यहाँ पर 5 को ऐड किया गया और यहाँ पे 3 को ऐड किया गया है। नेक्स्ट टॉपिक, मल्टीप्लिकेशन इन डेली लाइफ। डेली लाइफ में मल्टीप्लिकेशन का यूज। तो एग्जाम्पल हम अपने घर से ले, आपके पास 5 पैकेट बिस्किट है और एक पैकेट में टोटल 8 बिस्किट्स हैं, तो कैसे आपको पता चलेगा कि आपके पास कितनी बिस्किट्स हैं टोटल? 5 पैकेट बिस्किट हैं और 8 बिस्किट ईच पैकेट, ठीक है, एक पैकेट में 8 बिस्किट है। अब हम क्या करेंगे, इनको मल्टीप्लाई कर देंगे, देन वी गेट कि 40 बिस्किट्स वी हैव, है ना, आपके पास 40 बिस्किट्स राइट नाउ है। इस तरह से हम डेली यूज में और भी चीजें कर सकते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल हम लेते हैं आपके क्लासरूम का। ओके, सब आपके क्लासरूम में 5 रोज हैं। ओके, 1 2 3 4 5 रोज है और ईच रो में 6 चेयर्स हैं। अब आपको अगर बोला जाए कि जल्दी से काउंट करके बताओ कि टोटल कितनी चेयर्स हैं, देन आप क्या करेंगे, आप ऐसे काउंट करते जाएंगे 1 2 3 4 5, ये 5 रोज हैं। अब इनमें 6 चेयर्स हैं, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। ऐसे आप काउंट करेंगे तो कितना टाइम लगने वाला है ना। तो हम क्या करेंगे, पहले नंबर ऑफ रोज काउंट कर लेंगे, कितने रो हैं, 1 2 3 4 5 रो है, हमने जल्दी से लिखा 5। अब जल्दी से काउंट करते हैं कि इसमें कितने चेयर है, 1 2 3 4 5 6, एक रो में 6 चेयर है और सब इक्वल है, इट मीन्स के यहाँ पे हो गया 6 और हमने आंसर निकाल लिया क्या, 5 मल्टीप्लाई बाई 6 इक्वल टू 30। और जल्दी से मैम को बता दिया, मैम 30 चेयर्स आर देयर, तो मैम भी क्या हो जाएंगी, हैप्पी हो जाएंगी, वाओ इसकी कैलकुलेशन तो बहुत फास्ट है ना। तो इस तरह से हम अपने डेली लाइफ में मल्टीप्लिकेशन का यूज कर सकते हैं। अब एक क्विक प्रैक्टिस हो जाए। फर्स्ट क्वेश्चन है 3 + 3 + 3 + 3, 3 को 4 टाइम्स ऐड करना है और क्या लिखा है, राइट इन मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में लिखना है। तो जल्दी से वीडियो को पॉज करिए और अपना आंसर लिखिए। 3 कितने टाइम्स है, 4 टाइम्स है ना, तो पहले हम लिखेंगे 4 मल्टीप्लाई बाई 3 इक्वल्स टू 12। 4 क्यों, क्योंकि 4 टाइम्स है और किसको ऐड किया जा रहा है, कौन सा नंबर रिपीटेड हो रहा है, 3 रिपीटेड हो रहा है, इसलिए यहाँ पर 3 लिखा जाएगा, 4 टाइम्स। नेक्स्ट 7 + 7 + 7,
अब इसको भी मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? 7 3 टाइम्स 7 है तो पहले 3 लिखेंगे, 3 मल्टीप्लाई बाय 7 इक्वल्स टू 21. ओके, there are 8 groups and each group has 5 objects. Each group में कितने ऑब्जेक्ट है? 5 ऑब्जेक्ट है. हमने फॉर्मूला सीखा था नंबर ऑफ ग्रुप्स मल्टीप्लाई बाय ऑब्जेक्ट्स इन ईच. तो हमारा फॉर्मूला के अकॉर्डिंग 8 मल्टीप्लाई बाय 5 हम ऐसे लिखेंगे और आंसर आ जाएगा क्या? 40. इट मीन्स टोटल 40 ऑब्जेक्ट्स है. बारी है आज के ओलंपियाड चैलेंज की. तो ओलंपियाड चैलेंज में कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इस टॉपिक से रिलेटेड, चलिए जल्दी से क्वेश्चन से देखते हैं. देयर आर 4 रोज ऑफ चेयर. चेयर्स की कितनी रोज है? 4 रोज हैं. ईच रो हैज 6 चेयर्स और ईच रो में 6 चेयर्स हैं. बट 2 चेयर्स हैज ब्रोकन. लेकिन 2 चेयर्स उसमें से ब्रोकन हो गई, टूट गई हैं. नाउ हाउ मेनी चेयर्स आर रिमेनिंग? का क्वेश्चन डायरेक्टली नहीं पूछा जाता है, थोड़ा सा ट्रिकी होता है. अब यहाँ पर पहले हमें क्या करना होगा? पहले टोटल नंबर ऑफ चेयर्स जो टूटने से पहले थी उनको निकालना होगा. उसके लिए हमने फॉर्मूला क्या अभी देखा था? नंबर ऑफ ग्रुप्स मल्टीप्लाई बाय ऑब्जेक्ट्स इन ईच. ओके, नंबर ऑफ ग्रुप्स है 4 एंड ईच ऑब्जेक्ट है 6. मतलब कि 6 चेयर्स एक रो में है तो टोटल कितना हो जाएगा? 24. 24 चेयर्स थी और ब्रोकन, तो ब्रोक हो गई है, टूट गई है. इट मीन्स कि हम 24 में से 2 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो वी गेट 22. हाउ मेनी? 22 चेयर्स. नाउ वी गेट 22 चेयर. इस क्वेश्चन से ये पता चल गया कि ओलंपियाड कभी भी डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछता, वो क्वेश्चंस को थोड़ा सा ट्रिकी बना के पूछता है. इसीलिए मैं हमेशा हर टॉपिक के साथ ओलंपियाड चैलेंज लेती हूँ, जिससे कि आप ये जान सके कि उस टॉपिक से रिलेटेड किस तरह के ट्रिकी क्वेश्चन ओलंपियाड में पूछे जाते हैं. ओलंपियाड चैलेंज के साथ ही हमारा आज का टॉपिक इज मल्टीप्लिकेशन कंप्लीट होता है. और अब बारी है आज के होमवर्क. टॉपिक सीखे, जो भी चीजें सीखी उन्हीं से रिलेटेड हमारा आज का होमवर्क है. जल्दी से एक बार देख लेते हैं कि होमवर्क में क्या क्या मिला है. राइट एज मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन की तरह लिखना है. ये रिपीटेड एडिशंस दिए गए हैं, उनको मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में लिखना है. सेकेंड क्वेश्चन है फाइंड द प्रोडक्ट. यहाँ पर हमें प्रोडक्ट बताने हैं, मीन्स मल्टीप्लाई करके यहाँ पे आंसर बताने हैं. एंड थर्ड क्वेश्चन है एक डेली लाइफ क्वेश्चन. ओके, वर्ड प्रॉब्लम कह सकते हैं या डेली लाइफ क्वेश्चन कह सकते हैं. तो ये तीनों क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने हैं और उनके आंसर हमें कमेंट बॉक्स में बताने हैं. इसके आंसर्स ज्यादा सही होंगे उनका नाम मैं नेक्स्ट वीडियो में लूंगी. ओलंपियाड में एंड स्कूल मैथ्स में चैंपियन बनना है तो डेली प्रैक्टिस करो और कंसिस्टेंसी के साथ प्रैक्टिस करो, बिकॉज कंसिस्टेंसी इज द की टू सक्सेस. सक्सेस होने के लिए डेली प्रैक्टिस करना बहुत इंपॉर्टेंट है. वीडियो अगर अच्छी लगी हो, मल्टीप्लिकेशन समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक करें. आपके फ्रेंड्स जो क्लास 4th में हैं ये वीडियो शेयर करें. आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें. तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में मल्टीप्लिकेशन के न्यू टॉपिक के साथ. तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग. थैंक्स फॉर वॉचिंग.